तो भाई इस फोन में एक प्रॉपर 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, जिससे कुछ ऐसी पोर्ट्रेट इमेज तो क्लिक कर ही सकते हो, साथ ही 4K 60 fps में मेन कैमरा के साथ जो टेलीफोटो कैमरा है वो भी, और फ्रंट कैमरा से भी कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और डिजाइन के साथ इस वाले फोन की जो इन हैंड फील है वो भी प्रीमियम है। फोन बहुत बड़े साइज का नहीं है, ऊपर से 6500 mAh की बड़ी बैटरी है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। चार्जिंग टेस्ट में भाई 1 घंटे के अंदर फोन फुल चार्ज हो जाता है। और फोन का जो बैटरी बैकअप है ना, ये भी काफी बढ़िया है। जैसे इस दिन देखिए हमने 30 मिनट्स BGMI गेम प्ले के साथ में बेसिक टास्क किए तो अराउंड 8 घंटे 56 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला एंड 22-23 घंटे का स्टैंड बाय टाइम मिला। और इस दिन का डेटा देखिए, मैं पूरा दिन बाहर था तो मैप्स के साथ में जियो हॉटस्टार ये सब यूज किया, गेमिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे 7 घंटे 6 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला। और इस दिन भी लगभग 22 घंटे का स्टैंड बाय टाइम था। और ये डेटा देखिए, इस दिन हमने 1 घंटे BGMI खेला था, तब स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा डाउन हो गया, 7 घंटे का राउंड का मिला। जबकि इस दिन हमने मोस्टली इस वाले फोन को इंडोर्स में यूज किया था। तो इस वाले फोन का जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा है। आप कैजुअली गेमिंग करने के साथ में कैमरा और बाकी एप्स को यूज करेंगे तब भी आपका एक दिन बहुत आराम से निकल जाएगा। इवन एक आध दिन तो इसने हमें 9 घंटे के आसपास का भी स्क्रीन टाइम दिया है। हालांकि इस फोन में कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। तो भाई ये है Oppo Reno 15 और आज इसका ना डिटेल रिव्यू करेंगे, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए ना पूरे 35 दिन हो चुके हैं। और इस वीडियो में आपके समक्ष इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे जाएंगे, कहां पे प्रोज हैं, कहां पे कॉन्स हैं। परंतु सबसे जो मुख्य प्रश्न होगा ना आपका कि क्या ये वाला फोन आपको परचेस करना चाहिए या नहीं, इसका बड़ा सटीक उत्तर है मेरे पास आपके लिए। अब संभवतः कुछ लोगों ने देखा होगा, हाल ही में हमने Oppo Reno 14 वर्सेस 15 का कंपैरिजन किया था, जिसमें Reno 15 कई स्थानों पे Reno 14 से काफी पीछे रहा था। जैसे परफॉर्मेंस, इसमें Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस किसी दूसरे ब्रांड से कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। Reno 14 से ही कमजोर है प्राइस के हिसाब से। देखिए ये वाला फोन 46,000 रुपए का लॉन्च किया गया है, ऑफर्स के साथ में ये 41,500 रुपए का मिल जाता है, यदि आपके पास वो कार्ड्स हैं जिन पे ऑफर चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे ऐसे बेंचमार्क्स को एंड ऑल बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक 45-46,000 रुपए के एक अपर मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से देखते हैं ना, तो भाई 1 महीने की यूजेस के दौरान ही इसने हमें अच्छा खासा लैग और जिटर नोटिस कराया। और लैग ऐसा है कि कई स्थानों पे एकदम ये साफ साफ आपको नोटिस होगा। जैसे कई बार आप एप्स के बीच में स्विच करते हैं ना, सिंपल यहाँ पे बेसिक एप्स की बात कर रहा हूँ, कोई हैवी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचे कि जल्दी से कैमरा ओपन करके कुछ फोटोज क्लिक कर लें, वहां पे स्लो फील होगा। और मान लीजिए आपने कुछ पोर्ट्रेट इमेज क्लिक कर ली ना, तो इमेज प्रोसेसिंग भाई कई बार ना बहुत ज्यादा समय ले लेती है। तो ये सब चीजें रेगुलर यूजेस में आती हैं, और यहाँ पे ही ये वाला फोन 1 महीने के अंदर स्लो फील हो रहा है, तो 1 आध साल के अंदर ये और ज्यादा स्लो फील हो सकता है। वहीं यदि हम गेमिंग की बात करते हैं, तो जब मैंने कंपैरिजन किया था तब भी साफ साफ मना किया था कि गेमिंग प्रायोरिटी है आपकी ना, तो इस वाले फोन को एकदम स्किप कर दीजिए। देखिए पहली बात, BGMI हमने टेस्ट किया था तो उसमें 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, परंतु 90 FPS स्टेबल इसमें कभी नहीं मिले। इवन कभी कभी तो ये 60 FPS पे आके स्टक हो जाता है, फिर 90 FPS पे जाता ही नहीं है। तो फ्रेम्स भाई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। अब BGMI के अंदर ये हाल था, गेंशिन इम्पैक्ट खेला तो भाई जाहिर सी बात है वहां तो और लैग होना था इसको। कुल मिलाकर कैजुअली भी आप गेम करते हैं ना, जैसे BGMI, गेंशिन इम्पैक्ट, थोड़ा हैवी ग्राफिक इंटेंसिव वाले गेम्स, तब ये फोन आपके लिए नहीं है। आपके पास दूसरे विकल्प हैं। इसी वजह से ये वाला फोन नॉर्मल यूसेज में भी उतना स्मूथ फील नहीं होता है। देखिए इसमें 120 हर्ट्ज की LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलती है, सिमेट्रिकल से बेजल्स हैं, सामने से देखने में भी भाई फोन प्रीमियम लगता है। जैसे कि बैक साइड से इसके जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस हैं और UI एनिमेशंस हैं, ये उतने स्मूथ फील नहीं होते हैं। अब इससे पहले कुछ लोग बोले, मेरे पास ये Oppo Find X9 Pro है, Find X9 है ना, Reno 15 तो देख ही रहे हैं, Reno 15 Pro Mini भी है। तो ओप्पो के बहुत से स्मार्टफोन्स बजट से लेके फ्लैगशिप वाले सारे ट्राई किए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से कुछ फोन्स हमने परचेज किए हैं, कुछ ब्रांड की तरफ से आए हैं, परंतु जिसमें हमें जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वही आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। हालांकि डिस्प्ले में 1-2 चीजें बढ़िया हैं, कलर्स बढ़िया दिखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। नेटफ्लिक्स में भी HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, टेलीविजन नहीं है परंतु हाँ HDR10+ है, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। साथ ही डुअल स्पीकर्स हैं, इनकी क्वालिटी, लाउडनेस ना, ये भी मुझे बढ़िया लगी। और हैप्टिक मोटर भी पिन पॉइंट वाली है, तो अच्छा फील होता है। UI में इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है, और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले स्कैनर है, नीचे की साइड है बट ये काम ठीक करता है। इसके अलावा डिस्प्ले में एक कमी तब नोटिस होगी आपको जब इससे लेके थोड़ा धूप वाले एरिया में जाएंगे ना, तब। क्योंकि देखिए 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस इसमें दी गई है। Oppo Reno 13, 14, 15 सभी में इतने निट्स की ही HBM ब्राइटनेस थी, और सभी आउटडोर्स में थोड़ा सा फीके लगते हैं। लाइक धूप में आप जाएंगे ना लेके, फुल ब्राइटनेस भी कर देंगे, ऑटो ब्राइटनेस भी ऑन करेंगे, तब भी आपको ये उतनी ब्राइट फील नहीं होगी। जैसे आउटडोर्स में कभी फोटो क्लिक कर रहे हैं या फिर मैप्स यूज कर रहे हैं,
तो वहां पे भाई ब्राइटनेस कम लगती है इसकी। अब इस प्राइस टैग की बात करें ना, तो इससे काफी ब्राइट डिस्प्ले वाले फोन्स इससे कम प्राइस पे भी उपलब्ध हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस वाले फोन में पूरी कमियां ही कमियां हैं, काफी चीजें अच्छी भी हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो इन हैंड फील है इस वाले फोन की मेटल फ्रेम और ग्लास बैक के साथ में काफी बढ़िया मिलती है। इसी के साथ में स्ट्रॉन्ग आईपी रेटिंग भी है। डिस्प्ले में गोरिल्ला 7i की प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन इस प्राइस हिसाब से थोड़ा कमजोर ही लगी मुझे, परंतु हाँ, प्री अप्लाइड थिन फिल्म लगी हुई है इसमें, उसको आप मत निकालिए। यदि आप चाहें तो कोई अच्छा टेम्पर्ड ग्लास का उपयोग कर सकते हैं। बैक कवर भी आपको बॉक्स में मिलता है, ये अच्छी बात है। वैसे पूरे टाइम मैंने फोन को ना बैक कवर के साथ ही यूज किया है, तो कोई स्क्रैचेस या डेंट्स वो सब नहीं आए हैं। हाँ, ये अलग अलग कलर्स में उपलब्ध है, परंतु ये वाला जो कलर है ना मेरे पास, इसमें है तो मैट फिनिश, परंतु स्मजेस आते हैं, मतलब ठीक ठाक, थोड़ा क्लीन करना पड़ता है इसको। बाकी नेटवर्क्स की बात करूँ ना, तो देखिए पहली बात, एक चीज बड़ी अच्छी लगी, नेटवर्क सेक्शन इसका ना 4G+, 5G+ काफी स्टेबल रहा है। सेमी इंडोर कंडीशन में, जहाँ पे कई फोन्स में 5G नहीं आता है, वहां पे भी इसमें 5G काम करता है। ऊपर से आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है यहाँ पे ऊपर की साइड में, तो आप कुछ अपने अप्लायंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ। हाँ, एक दो चीजें ध्यान देनी है, इसमें NFC नहीं मिलता है और ना ही कोई eSIM का सपोर्ट मिलता है, और USB Type-C पोर्ट भी 2.0 वाला है, जो कि स्लो होता है थोड़ा। परंतु आपसे निवेदन है, आप स्लो मत पढ़िए और वीडियो में अपना एक लाइक अवश्य दीजिए। और यदि आपको ऐसे अनबायस्ड रिव्यूज, कंपेरिजन पसंद आते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी वीडियोस थोड़ा लिमिटेड आती हैं यूट्यूब पे, परंतु जो आती हैं वो टेस्टिंग डेटा फैक्ट्स के साथ आती हैं। और आप यदि हमारी दूसरी वीडियोस भी चेक करेंगे ना, वेटेड टेस्ट बाकी वीडियोस, तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि आपको वो अच्छी लगेंगी। अच्छा, बाकी ओप्पो स्मार्टफोन्स की तरह ही इस वाले फोन का भी जो UI है ना, इससे आप कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि UI जो है बड़ा मॉडर्न सा दिखता है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन के विकल्प ऐड किए गए हैं। इसमें भी ColorOS 16 चलता है, जो कि बेस्ड है Android 16 पे। अब जहां तक मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो इसको 5 OS अपग्रेड्स और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। एकदम श्योर नहीं हूं इसके लिए, जो भी कुछ कंफर्मेशन रहेगा मैं पिन कमेंट में अपडेट कर दूंगा, परंतु अभी मुझे यही पता है। हाँ, फीचर्स की बात करूं तो भाई उनमें कोई कमी नहीं लगती है। पहली बात, इसमें जो फोल्डर एनलार्ज वाला फीचर मिलता है ना, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका यूज़ भी करता हूँ। अभी जैसे Find X9 Pro यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर भी यूज़ करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पेटीएम है, तो उसको एनलार्ज करके उसके अलग अलग शॉर्टकट्स बना लिए, है ना, तो पेटीएम ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली यहीं से स्कैनर लॉन्च कर सकते हैं या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशन में आप शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अमेजोन पे डायरेक्टली आपको ऑर्डर्स पे जाना है, तो यहाँ पे उसका बटन रख सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐप्स में इसका सपोर्ट है, कुछ में नहीं भी है। ColorOS का ये वाला फीचर ना मुझे बड़ा यूनिक और बहुत प्रैक्टिकल लगा था। इसके अलावा क्या प्रैक्टिकल है, देखिए साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कॉल की समरी भी जनरेट कर सकते हैं AI द्वारा। AI के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। AI माइंड स्पेस जो ओप्पो OnePlus के फोन्स में आजकल उपलब्ध है ना, वो भी है इसके अंदर। और भी AI के बहुत से यूजफुल फीचर्स उपलब्ध हैं। गैलरी के अंदर बहुत सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं। AI पोर्ट्रेट ग्लो वाला फीचर है, जहाँ पे लाइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाती है, वहाँ पे लाइटिंग काफी अच्छी कर देता है फोटोज की। साथ ही ये फ्लक्स थीम कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन भी हैं इसके अंदर। AOD की बात करें तो यहाँ पे फुल स्क्रीन AOD का भी विकल्प है, परंतु ये ऐसे ऑलवेज ऑन नहीं रहता है, ये कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। हालांकि सीमलेस वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो इसको आप ऑल डे ऑलवेज ऑन रख सकते हैं। हाँ, एक चीज नोटिस करी, जैसे मैं Find X9 Pro यूज कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर फ्लक्स थीम्स में ना थोड़ा एनिमेशन नोटिस होता है, वो एनिमेशन यहाँ पे मिसिंग है Reno 15 के अंदर। UI में एक और अच्छी बात है, 1 महीने के यूसेस में हमें कोई मेजर बग्स या फिर ग्लिचेस नोटिस नहीं हुए अभी तक। हाँ, क्या नोटिस हुआ है, जब हमने इसको सेटअप किया था तभी इस पे प्री इंस्टॉल थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस काफी सारे थे, जिनको कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। परंतु एक चीज दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे मैं ना इसमें जाता हूँ, हॉटस्टार मेरे को सर्च करना है, मैंने यहाँ पे हॉट डाला। अब ये ओप्पो वाले ना यहाँ पे अजीब अजीब वल्गर एप्लीकेशंस रेकमेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिल्टर लगाने की आवश्यकता है इनको, क्योंकि आज के समय पे स्मार्टफोन्स हर आयु वर्ग के लोग उपयोग करते हैं, बच्चे भी यूज करते हैं, बड़े भी यूज करते हैं। तो पहली और आखिरी बात तो भाई ऐसी फर्जी एप्लीकेशंस यहाँ पे रेकमेंड करनी ही नहीं चाहिए इनको। पहले ही आपने बहुत सारे गेम्स और एप्स को प्री इंस्टॉल करके दिया हुआ है, और यदि कुछ रेकमेंड कर भी रहे हैं तो वहां पे कुछ फिल्टर बहुत आवश्यक है कि क्या किसको दिखना चाहिए, क्या किसको नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, अब इस वाले स्मार्टफोन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत पक्ष की ओर आते हैं, जो कि है इसके कैमरा। देखिए कैमरा सेटअप जो Reno 14 में था,
एग्जैक्ट वैसा ही है। 50 MP मेन कैमरा है, 50 MP का 3.5x टेलीफोटो कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करूं तो भाई देखिए डिटेल्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, काफी वाइड फील्ड ऑफ व्यू आप कैप्चर कर सकते हैं। डायनामिक रेंज और स्किन टोन भाई काफी अच्छी मैनेज करता है ये डे लाइटिंग कंडीशंस में। हाँ, लो लाइट में या फिर कई बार हार्श लाइट पड़ती है ना फेस पे, तो उस स्थिति में फ्रंट कैमरा थोड़ा स्किन को ब्राइट करके इमेज को कई बार ना खराब भी कर देता है। परंतु हाँ, 10 में से 8 इमेज आप क्लिक करेंगे फ्रंट कैमरा से, आपको निराश नहीं करेंगी। और मेन कैमरा की बात करूँ ना तो अगेन यहाँ पे भी डिटेल्स अच्छी मिल जाती हैं, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मैनेज करता है। ये भी अच्छी बात यह है कि कलर्स भी ये बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं करता है। हाँ, कॉन्ट्रास्ट मुझे कुछ इमेज में थोड़ा ज्यादा नोटिस हुआ, परंतु इमेजेस बेकार नहीं लगती हैं। कभी कभी स्किन को थोड़ा सा वाइट करता है, परंतु ओवरऑल इमेज देखते हैं ना तो भाई आई कैसी लगती हैं, चाहे हम डे लाइटिंग की बात कर लें चाहे हम लो लाइटिंग की बात कर लें, यहाँ पे इमेज आपको ठीक मिलेंगी। 3.5x टेलीफोटो कैमरा की बात करें, ये सबसे बड़ी हाईलाइट है इस वाले फोन की। ये भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स निराश नहीं करेगा। देखिए इसमें डिटेल्स काफी अच्छी मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट इमेज आप काफी बढ़िया कैप्चर कर सकते हैं। स्किन टोन्स पे भी इन्होंने काम किया है, रेनो 14 की तुलना में थोड़ा बेटर किया है, विशेष रूप से डे लाइटिंग कंडीशंस में। हाँ, लो लाइट में स्किन को ये थोड़ा सा वाइट कर रहा है, ये चीज नोटिस होती है, परंतु इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट ना इसका टेलीफोटो कैमरा ही लगा मुझे, जो कि कहीं ना कहीं भाई बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। साथ में आप जूमिंग भी अच्छी खासी कर सकते हो, 20x 30x पे भी काफी अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। अप टू 120x का जूम है, जहां पे इमेज सॉफ्ट हो जाती है, बट ठीक है कर सकते हैं। पूरे कैमरा में जो सबसे कमजोर है ना वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। देखिए पहली बात, इसमें डे लाइट में तो ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, लो लाइट में काफी सॉफ्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ऊपर से 8 मेगापिक्सल का है तो इससे आप 4K वीडियोस भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी सभी कैमरा से आप 4K 60 FPS में बढ़िया वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ना कुछ वीडियो सैंपल्स ऑडियो के साथ दिखाना चाहूंगा। अच्छा, फ्रंट कैमरा मैंने एक चीज नोटिस करी है, एक्सपोजर बैलेंस ना बेटर कर लिया है, जो रेनो 14 था उसके कंपेरिजन में रेनो 15 में। ये वीडियो है इसके मेन कैमरा शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS में, वॉक कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी काफ़ी ठीक ठाक है, स्किन टोन्स भी ये ठीक ठाक मैनेज कर लेता है वैसे ओवरऑल। जैसे कुछ देर से मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अभी 4K 60 FPS आप नोटिस कर रहे होगे फ्रेम स्किप कर रहा है। तो जी हाँ, फ़ोन थोड़ा सा वार्म होता है, हीट होता है कैमरा यूज़ के दौरान, और ये देखो फ्रेम अच्छे खासे ये स्किप कर रहा है। बाकी पोर्ट्रेट वीडियोस आप तीनों ही कैमरा से भाई 1080p 30 fps तक ही शूट कर सकते हैं। डुअल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, परंतु यहाँ पे फ्रंट कैमरा का उपयोग करना ना थोड़ा अनिवार्य है। कहने करते कि ऐसा नहीं कि आप कैमरा के बीच में चेंज कर सकें कि आपको पीछे के ही 2 कैमरा यूज करने हैं, तो वैसा नहीं कर सकते इसमें। तो ये था भाई Oppo Reno 15 का जो पूरा हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। अब नो डाउट आज के टाइम पे रैम और स्टोरेज के प्राइस हाइक हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से स्मार्टफोन के प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट मैंने पहले भी बोला था कि एक अपर मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन में 8-9 हज़ार रुपए का प्राइस हाइक होने के बाद भी परफॉर्मेंस में इतना बड़ा डाउनग्रेड ना जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। क्योंकि रेनो 14 जो स्मार्टफोन था वो मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया था, परफॉर्मेंस उस वाले फोन की भी अपने प्राइस पे एकदम टॉप नॉच नहीं थी, परंतु रेनो 15 की तुलना में वो कहीं ज्यादा बैलेंस्ड फोन था। परंतु इस वर्ष जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं आप देख ही रहे हैं। अभी हाल में Vivo X200T था जिसकी प्राइसिंग मुझे ठीक लगी थी, मोटोरोला सिग्नेचर की भी प्राइसिंग मुझे ठीक लगी थी। नए लॉन्च स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो अभी Vivo की V70 सीरीज जो आने वाली ना, इसकी भी प्राइसिंग लीक हुई है, और ये दोनों स्मार्टफोन्स भी ना V70 Elite दोनों मुझे ओवर प्राइस लग रहे हैं। तो रैम स्टोरेज प्राइस हाइक के चक्कर में ना बहुत सी ब्रांड्स ऐसा लग रहा है मुझे कि अपना मुनाफा भी थोड़ा बढ़ा के चल रही हैं। Redmi Note 15 सीरीज का प्राइस देख लीजिए कहाँ पहुंच चुका है। Realme की नंबर सीरीज भाई साहब 40,000 रुपए, लॉन्च होने के बाद भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पहले ही फोन्स वो ओवर प्राइस थे, उन पे और ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भाई आज के समय पे 45-50 हज़ार रुपए दे के भी आपके पास कोई एक ऐसा स्मार्टफोन नहीं आ रहा है जो परफेक्ट रहे हर चीज में। कैमरा भी अच्छा हो गया, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। रेनो 15 में आपको कैमरा ठीक ठाक मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत वीक है। और ठीक इसी प्रकार OnePlus 15R है, iQOO 15R जो अपकमिंग आने वाला है, उनमें 45-50 हज़ार रुपए के आसपास परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी, बट कैमरा वाला डिपार्टमेंट भाई उनका पूरा राम भरोसे है। और इसीलिए मेरा आपको ना बहुत सिंपल सा सजेशन रहेगा, जो फोन्स पिछले वर्ष लॉन्च हुए थे थोड़ा सस्ते प्राइस में, यदि आप उनको परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं अभी, यदि वो आपको ऑफर्स में मिलते हैं तो। जैसे आपको मान लीजिए 7 Gen 4 और टेलीफोटो कैमरा वाला स्मार्टफोन ही चाहिए,
तो Oppo Reno 15 तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। ये आपको 35,000 या इससे कम में मिले और आपको पता है कि आपको गेमिंग नहीं करनी है, तभी आप Reno 15 की ओर जाने का सोचिएगा। नहीं तो 30,000 के अंदर Vivo का T4 Pro मिल जाएगा, उसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, बाकी टेलीफोटो है, 7 Gen 4 यही सेम चिपसेट मिल जाएगा। और 34-35,000 रुपए में Vivo का T4 Ultra मिल जाता है ना, उसमें थोड़ा सा पावरफुल आपको चिपसेट मिल जाएगा। उसमें बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, परंतु हाँ कैमराज उसके भी बहुत स्ट्रांग है। उसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। बाकी अभी के टाइम पे जो भी स्मार्टफोन्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ ना, सारे यहाँ पे मैं टैग भी कर दूंगा, तो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। परंतु यदि आपको ओप्पो का ही रेनो सीरीज का ही फोन चाहिए तो 35 या इससे नीचे में यदि आपको रेनो 14 मिल जाए ना, तो आराम से उसके साथ जा सकते हैं। कुल मिलाकर रेनो 15 अभी के टाइम पे आप अवॉइड करेंगे, बेटर रहेगा। जब डिस्काउंट में आएगा तब देखा जाएगा। बाकी अभी भी कुछ आपके प्रश्न हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।